तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और जानेंगे साथ में हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है सरफेस पर। आपने पिछली क्लास के अंदर जो स्टडी किया था वहां पर हमने डिस्कस किया था डाइपोल का एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना और ब्रॉड साइड पर पोटेंशियल कितना। दोनों केसेस को आप अच्छे से याद करें क्योंकि हम उनमें से किसी एक का अभी यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को इक्विपोटेंशियल सरफेस से। चलो सबसे पहले जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस होती क्या है। तो मैंने अभी अभी बोला आपको कि डाइपोल पर हमने दो केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन की थी। डाइपोल हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बनने वाला एक सिस्टम है। तो एक्सियल कंडीशन में पोटेंशियल आपको मिला था Kp अपॉन आर स्क्वायर, बट जब आपने पोटेंशियल फाइंड किया कहाँ ब्रॉड साइड एंड केस में, तो वो आपको कितना मिल रहा था, 0 मिलता था। ठीक है, आपका पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, नेट सम आप किसी पॉइंट पर करोगे और अगर वो 0 आ जाए तो वो पॉइंट हमारा इस डाइपोल पर कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस लाइन पर हम कहीं भी एक पॉइंट टेकन करें और उस पर अगर इन दोनों चार्ज की नेट पोटेंशियल की हम लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन करें, तो वो नेट पोटेंशियल आपको हमेशा कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो ऐसी ही डाइपोल से होती हुई अगर हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होती हुई अगर एक प्लेन काट ले, तो ये आपका डाइपोल है यहाँ पर और इस डाइपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहीं पर हमने एक प्लेन कट कर लिया। तो कुछ प्लेन हमको इस तरह से यहाँ मिलने वाला है। ये वो हमारी प्लेन है जो कहां से होकर जा रही है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होकर जा रही है। तो इसके आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आपको नेट पोटेंशियल हमेशा कितनी मिलती है, 0 ही मिलनी है। ओके, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखा हमने 0, इसीलिए इस पूरी सरफेस का नाम हमने क्या रखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस बेटा, नेचर में इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें वो हमेशा कितनी मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। इक्वी मींस इक्वल, और किसकी बात चल रही है, पोटेंशियल की। कहां पर चल रही है, सरफेस पर चल रही है। तो किसी सरफेस पर हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं और उसका नेट सम अगर आपको 0 मिल जाता है, तो ऐसी नेचर में पाए जाने वाले सारे के सारे सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। डिफाइन कर लेते हैं, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस, ये एक ऐसी सरफेस है ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट की पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लो, कैसे मिलेगी, सेम। जरूरी नहीं है कि वो हर बार कितनी मिले, आपको 0 मिले। जैसे कि यहाँ इस सरफेस पर पोटेंशियल आपको कितना मिला, 0 मिला। कुछ केसेस में आपको पोटेंशियल डिफरेंट मिल सकता है, जैसे आपके पास एक कोई पॉइंट चार्ज है क्यू। अब इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाने के लिए हमें पोटेंशियल को देखना होगा कितना। तो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल आपने पढ़ी है, के क्यू अपॉन कितनी होती है, आर। तो आपको पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रखना है तो दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तीन चीजों का। नंबर 1, के पर मीडियम, कौन से मीडियम में आप चार्ज को रख रहे हो, कितना चार्ज रख रहे हो, और दूसरा डिस्टेंस। अगर हम मीडियम और चार्ज को कांस्टेंट कर लें तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आप किससे कर सकते हो, इस डिस्टेंस की बेसिस पर। डिस्टेंस बदलेगा, पोटेंशियल चेंज, डिस्टेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल नो चेंज। ओके, तो क्यों हमने एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पर ले लिया है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है, इसके आसपास का जो मीडियम है वो हमारा एयर है, तो इस चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही इसके बाहर जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को, किसके बेसिस पर, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के बेसिस पर। तो इस पॉइंट से आप क्या करो, या आर डिस्टेंस पकड़ लो। हमने लिया मान लीजिए यहां से एक डिस्टेंस आर इतना,
इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, कितना मिला, के क्यू अपॉन आर। इससे इस तरफ हमने एक डिस्टेंस लिया, कितना लेना पड़ेगा आपको, वो उतना ही जितना आपने यहां पर लिया है। इधर आर डिस्टेंस पर गए हम लोग, तो यहां पोटेंशियल सेम मिलेगा। इस चार्ज से आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, तो डिस्टेंस सेम होने से यहां भी पोटेंशियल उतना ही मिलेगा। इसके चारों तरफ आप यहां से चले जाओ, चार्ज से आर डिस्टेंस यहां चले जाओ, यहां पोटेंशियल से, ऐसे आप इधर चले गए, ऐसे आप इधर चले गए, इधर चले गए या इधर चले गए। इस चार्ज के आप चारों तरफ चले जाओ, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। जितने भी पॉइंट आपने टेकन किए हैं यहां पर, इन सभी पॉइंट को मिलाकर एक सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं, तो वो सरफेस हमारी किस तरह की होगी। कुछ इस तरह से आपको ये सरफेस मिलने वाली है। ओके, अब इस सरफेस को देखो आप, इन सभी पॉइंट्स पर ए बी सी डी ई एफ जी या एच पर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट आर सेम। लास्ट वाला ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, एच। तो किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल किसी भी पॉइंट से आप कंपेयर करो, हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, सेम मिलेगी। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हम आर, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, सामने, इधर, तो एक कौन सी सरफेस बन सकती है, ये पूरा आपका एक स्फीयर इस चार्ज के चारों तरफ क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाता है। ये बना लिया हमने। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर के आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैसे मिलती है, क्लियर मिलती है। ठीक है बच्चों, अगर हम एक सरफेस यहां से ऐसी बना ले तो इसमें आर अलग होगा, बट जो भी हो, यहां पर हम जाएं इस पॉइंट पर, यहां से हम जाएं इस पॉइंट पर, तो इन दो पॉइंट की पोटेंशियल आपस में कैसी होगी, इक्वल। तो ये एक नया इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। हाँ, दो सरफेस की कंपैरिजन अगर करेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर हम एक ही पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहे हैं तो आप इसमें भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर पॉइंट पर पोटेंशियल इस सरफेस के लिए भी कैसी मिलेगी, सिमिलर मिलती है। क्लियर है सभी को। तो इस चार्ज के चारों तरफ आप ऐसे ढेरों सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं जिन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह की मिलने वाली, सेम। क्लियर है सभी को। चलिए, तो इस तरह से आप पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। आते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अगर हम इस चार्ज की फील्ड लाइन यहां से बनाए तो फील्ड लाइन यहां से ऐसे निकल सकती है, ऐसे निकल जाएगी, यहां से इस तरफ निकल जाएगी, इस तरफ निकल जाएगी। ऑल डायरेक्शंस में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, अपनी इन फील्ड लाइंस को ऐसे भेजते रहेगा। तो बात करते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारी ये होगी कि आप इस सरफेस के किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल मिलता है। फर्स्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस रिमेन्स इक्वल। एक चार्ज के चारों तरफ आप कितने भी पोटेंशियल्स बना लो, इक्वी पोटेंशियल्स, हर सरफेस की पोटेंशियल, हर सरफेस पर जितने भी पॉइंट आप लोग लेने वाले हो, उन हर पॉइंट की पोटेंशियल आपको एक दूसरे के इक्वल मिलता है। क्लियर। चलिए, अब अगर हम किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ये मान लीजिए इस चार्ज के तरफ, चार्ज के चारों तरफ कोई एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर आपको एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर जाना पड़े, ए से बी पर हम चलकर जाते हैं, तो वर्क डन कितना, तो वर्क डन इज इक्वल टू
चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है? तो नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप एक पॉइंट ए से चलकर बी तक जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, आपने अभी अभी बोला कि एक सरफेस पर जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं, सॉरी जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? इक्वल है। तो इस ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के क्या होगा? इक्वल। इस केस में दोनों इक्वल होने से यहां जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो नेट वर्क डन चार्ज इनटू ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट वर्क डन कितना मिला आपको? जीरो। तो जब भी आप किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो आपको नेट वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा? वो जीरो हो जाता है। क्लियर? चलो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये हमारा चार्ज है, इसके बाहर हमने ये इक्विपोटेंशियल बनाया, ये अगला इक्विपोटेंशियल बनाया। तो यहां से फील्ड की डायरेक्शन देखें आप, इस क्यू से फील्ड लाइंस निकल कर ऐसे जा रही है। तो इनकी डायरेक्शन देखो आप, फील्ड लाइन और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां जरा देखो इसको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सरफेस और ये फील्ड लाइंस यहां से निकलकर इस तरफ जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। फील्ड लाइन जिधर चलकर जा रही है उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या बना सकते हो आप? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी भी कंडक्टर की सरफेस की हम लोग बात करते हैं, जैसे किसी फील्ड के अंदर हमने ये एक कंडक्टर रख दिया है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर पर वर्क कर रही है, तो इस कंडक्टर के पास अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके सब प्लस माइनस क्या होंगे? अरेंज, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी? फोर्स। इस मटेरियल के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनके माइनस माइनस फील्ड के अपोजिट और प्लस प्लस कहाँ चले जाएंगे? फील्ड की डायरेक्शन में। बाहर से फील्ड वर्क कर रहा है एक्सटर्नल और इसके अंदर इंड्यूस हो गया है आई इंड्यूस, किधर है ये? माइनस प्लस से माइनस की तरफ। बाहर वाली फील्ड किधर है आपकी? इधर माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन अंदर जो फील्ड डेवलप हुई है इस कंडक्टर के अंदर वो किस तरफ है? ठीक अपोजिट टू अवर एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट जो फील्ड खड़ा हुआ यहाँ पर, इसने आपकी एक्सटर्नल फील्ड के नेट इफेक्ट को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो इसकी जो सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें वो नेट इफेक्ट कितना देगी आपका? सेम। तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस का जो नेट पोटेंशियल आपको मिलने वाला है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। जैसे आपने दो फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा था कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, अगर करती है तो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताएंगे। तो सेम स्टोरी हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो दो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल आपको डिफरेंट मिलेगी जो कि एक सरफेस के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास होते हैं चार्ज के चारों तरफ बनने वाले,
ये सब के सब इक्विपोटेंशियल एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये थी कुछ प्रॉपर्टी। पहला, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। दूसरा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इक्विपोटेंशियल एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर। और किसी कंडक्टर की सरफेस हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम ड्रॉ करते हैं इन इक्विपोटेंशियल्स को। पहला है फॉर पॉइंट चार्ज। तो अभी अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए बनाए थे। एक पॉइंट चार्ज अगर कहीं पर है तो इसके बाहर बनने वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी हमारी, वो स्फेरिकल बनेगी। ऐसे स्फीयर बनाते जाओ आप। ये सारी सरफेस क्या होगी हमारी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल्स होंगे। तो जब जब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो उसके चारों तरफ क्या बना लो, स्फीयर। इस तरह से आपके इक्विपोटेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। अगला, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। अगर आपके पास सोर्स लीनियर हो, आपने चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसके चारों तरफ बनने वाली जो सरफेस हमारी होती है वो बनेगी कौन सी, यहां से हर चार्ज से सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा आपको। यहां पर बनेंगे हमारे सिलेंडर्स। इस चार्ज से आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, इधर इधर सब सेम। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी कैसी, सेम। तो एक लीनियर चार्ज के लिए जो हमारे सरफेस बनती है वो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल्स होंगे। आप इसके बाहर आर डिस्टेंस लेकर कितने ही सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, अगर हमारा सोर्स इंफिनिटी पर हो तो वहां से फील्ड लाइंस हमारी पैरेलल आएगी। चार्ज कहाँ है, इंफिनिटी पर। ये फील्ड लाइन सारी की सारी पैरेलल चल के आती है। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पकड़ो और इसके परपेंडिकुलर क्या कर लो, आप एक प्लेन कट कर लो। तो यहां पर हमारे प्लेन बनेंगे कुछ इस तरह से। ये सारे हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि प्लेन सरफेस होंगे। जब भी हम सोर्स इंफिनिटी पर रखेंगे वहां से फील्ड लाइंस पैरेलल आती है। इस कंडीशन में जो सरफेस आपको मिलने वाली है वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। या आपके पास सोर्स कैसा हो, प्लेन हो। जैसे हमने एक शीट यहां लगा दी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी और यहां पर आप प्लेन कट करके ये इक्विपोटेंशियल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल फॉर अनलाइक चार्जेस। एक अपने पास पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इन दोनों के लिए हमारे इक्विपोटेंशियल्स किस तरह के बनने वाले हैं। इस चार्ज के चारों तरफ एक इक्विपोटेंशियल हमने ऐसा बनाया, अगला यहां से ऐसा बनेगा, अगला यहां से ये वाला, सेम हियर। इसके लिए एक पोटेंशियल सरफेस यहाँ पर, अगली यहाँ पर, और अगला पोटेंशियल यहाँ पर। ये इनके बीच का सेपरेशन, यहाँ से सरफेस ऐसी हमारी क्या होती जाएगी, इन दोनों चार्ज के लिए बनती जाएगी। दीज आर द इक्विपोटेंशियल्स फॉर अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट, फॉर लाइक चार्जेस। नाउ वी हैव टू लाइक चार्जेस, बोथ आर पॉजिटिव।
दो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, तो पहले चार्ज की इक्विपोटेंशियल हमने बनाई कुछ इस तरह से r डिस्टेंस ले। अगले के लिए अगला सरफेस ये रहा, इसके लिए एक पोटेंशियल ऐसा और अगला सरफेस इसके लिए ऐसा। नेक्स्ट सरफेस हमारी होगी कुछ इस तरह से और अगली सरफेस इसके लिए होगी। और कुछ समय बाद ये दोनों पोटेंशियल सरफेस ऐसे एक दूसरे में मर्ज होकर क्या करेगी, एक ही सरफेस बाद में बनाने वाली है इस तरह से। इस तरह से फाइनली ये एक ही क्या कर लेंगे, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है तो बताओ वर्क डन कितना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर किसी सरफेस का कि हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। मान लीजिए वो जाना है आपको A टू B, ये आपके पास एक सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 50 और कितना है 50 है, तो आपको इस A से कहाँ जाना है B तक, तो नेट वर्क डन कितना, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज अपने जगह पर ये 50 वोल्ट माइनस ये क्या है 50 वोल्ट, इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना आ गया 0। तो वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर कितना मिला आपको 0। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाना हो तो हमारे पास एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है 200 वोल्ट, और यहां से हम एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम को उठाते हैं और दूसरी सरफेस पर ले जाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 40 वोल्ट। तो फाइंड द वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, पहले से दूसरे पर ले जाने में नेट वर्क डन आपको कितना करना होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q, आपके पास है 2 माइक्रोकूलम, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल यहाँ पर कितना है 200 माइनस सेकंड सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस 40, तो 2 टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू यहाँ हमको मिलता है 160, तो 16 4 जा 64 इंटू 10 की पावर में -6 में +1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया -5। अगर हम आखिरी में एक पॉइंट लगाएं तो इसको करते हैं हम 6.4, इस पॉइंट को हमने एक डिजिट आगे इंक्रीज किया, आगे इंक्रीज किया मतलब डिवाइड किया, डिवाइड किया तो मल्टीपल करना पड़ेगा, और मल्टीपल की पावर को अगर आप जोड़ोगे तो ये एक पावर क्या हो जाएगी इसकी डिक्रीज। ठीक है, ये मिला आपको वर्क डन किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने में। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके पास एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ओके, एक चार्ज को हम लेकर चलते हैं ए सरफेस से, वो है आपके पास 5 माइक्रोकूलम, इसको हम ले जाते हैं अनदर सरफेस बी तक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 50। तो आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। ओके, अपने आंसर्स को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर सेंड कीजिएगा। और आज के इस छोटे से लेक्चर का हम करते हैं एंड, जहां हमने समझा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। ओके, और किस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं किसी चार्ज के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पर। तो इन दोनों के बीच हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वो लेक्चर होने वाला है। तो अगले लेक्चर को वॉच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।